जय मसीह की सारे भैन भरावां नूं मैं कहनी है। मेरा नाम रानी शारदा, मैं बैकग्राउंड तो हिंदू है, फिर भी मैं हिंदू धर्म में 35 साल रही। फिर मैं गोडे मेरे बहुत दुखते सीगे और मैं मूर्ति पूजा करती रही, कोई फर्क नहीं पिया। पर जदों मैं बाहर जाती सी मैं डिग पैंदी सी, मैनूं फेंट की बीमारी सी। पर मेरी वड्डी लड़की का ब्याह क्रिश्चियन लड़के नाल होना जरूरी सी। पहला साडे घर में कोई मनदा नहीं सीगा, पर फिर उसकी शादी एक क्रिश्चियन मुंडे नाल कीती गई। बहुत मुश्किलों का सामना करना पिया, पर परमात्मा यीशु नूं यह मंजूर सी कि उसका ब्याह एक क्रिश्चियन लड़के नाल ही होवे। जदों उन्हां दी शादी हो गई, वो कोई दोनों चर्च जान लग पे, तो मैं भी उन्होंने नाल चर्च जाती सी। फिर मैं इंडिया गई अपनी भाभी जी के नाल, तो मैं 18 पौड़ियां तो डिग पई। मेरे गोडे ते मेरी धौन ते बहुत ज़्यादा ही सट लगी सी, पर मेरी छोटी लड़की ही अपने प्रभु के विच उदों आ गई सी। मेरा जवाई ते मेरी लड़की मैनूं कवंटरी लैके गए। उत्थे एक चर्च सी जिहड़ा कि हरवंश ब्रदर होना दा हैगा, सारे लोगों को कईयां नूं पता है। हरभजन पास्टर जी ने उत्थे मेरे जदों गोडियां नूं छुया तो मैनूं शिफा मिल गई, तो मैं आके दूसरे ही दिन चर्च जान लग पई। मैं प्रभु विच आई नूं अते शांति मैनूं बहुत मिली। मैं आखिर विच ये कहनी हाँ कि जे कोई बीमारी किसी नूं है जां कोई परेशानी किसी नूं है तो उन्हें शांति चाहिए है, प्रभु यीशु जी को आओ, तुहानूं शांति मिलूगी। वही शांति का शिफा देने वाला बंदा है। बाकी सारे जेड़े भैन भरा यह मेरी गवाही सुन, बाकी मैं शुक्रगुजार करती हाँ ग्लोरी टीवी वालियां का कि जिन्होंने यह मैंने मौका दिता। और बाकी मैं बेटा शाहिद का, राज का, जमथन का, अनिल का, इन्होंने सारिया ने जोड़े जोड़े इस काम के टीम वर्क किया गया, इन्होंने सारे का मैं शुक्रगुजार करती हाँ कि उन्होंने मैंने इतने बुलाया और मैंने मौका दिता। मैं सारे भैन भाइयों को जाना सी। अगर और भी किसी के पास कोई गवाही है, कोई जी कोई गवाही कोई देना चाहता है? कौन? सिमियन यस यस सिस्टर राजा मेरी मिसेस। कौन किसकी बात कर रही है? पास्टर या ही विल बी। डू यू वांट टू अच्छा मेरे से मैं बात में करूँगा साहब। अच्छा चलिए जी, पास्टर साहब से गवाही सुनते हैं। जी मसीह खुदावंद के बाबरकत नाम में सबको सलाम, सबको जय मसीह जी। Yeah, really, I brim with exuberance in declaring that Lord has been really wonderful, awesome, gracious, more than what we deserve. खुदा दी रहमत ते शफकत दा बयान नहीं हो सकता। इन्ना मेहरबान, इन्ना मेहर वाला साढ़े नाल रहा है कि मेरे को लफ्ज़ मौजूद नहीं। खुदा ने ऐसी मौजज़ाना तौर पर अपनी कुदरत दिखाई है और सानू इस मुल्क च रहने की इजाज़त मिली है। वी गॉट द लीव टू रिमेन इन दिस कंट्री। और कोई बहादरी नहीं, कोई काबलियत नहीं, कोई कमाल नहीं। जिस तरह के साढ़े सो बहुत सारे लोग जानते हैं कि खासा मुश्किल और सबर आज़मा काम ने इंटरव्यूज़ देना, फिर अदालत दे विच जाना, जजेस के सामने बोलना, उसके बाद भी असीं लड़कते रहने हैं कि हवा च पता नहीं की बनता है। लेकिन उस दिन खुदा ने बड़ा करम किया, बड़ी शफकत और रहमत की थी। और जज और सोलिसिटर्स सब ते असी खुदा का जोर वेख्या, तो यह वेख्या कि खुदा खुद मौजूद है। He is still on the throne, he is still in control, and he is still controlling everybody, whether he be in authorities or anywhere. और खुदा ने बड़ी शफकत की थी और बड़ी मेहरबानी की थी। मैं और मेरे मिसेस और मेरे भाई असी गए और खुदा ने शफकत की थी। और मैं कहूँगा कि मैं कहूँगा कि बड़ी मुश्किल सी, बड़ा मुश्किल वक्त सी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दसना चाहना कि कम अज़ कम कोई 150 to 200 बंदा साडी दुआ कर रहा सी।
اور انہیں دعاؤں کا زور تے اثر سی ویکھیا اور خدا نے جج نو اپنے حق چ لیا سولیسٹر نو اپنے حق چ لیا اور فیصلہ سارے حق چ آ گیا اور ہن اسی جڑا نا وہ لیگلی اس ملک چ رہ سکتے ہیں سارا جلال تے قدرت وہ نام حاصل ہے اور اسی چاہتے ہیں کہ خدا مینوں تے میرے خاندان نوں اپنے جلال لئی اس ملک یا کتے بھی کتوں لے کے جانا چاہتا ہے بڑے زور میں استعمال کریں. شکریہ. Thank you. That's good. Anybody else? Jonathan, Sister Raj, Saima, Koi, Simeon, anybody? Simeon, do you want to say something? Come on. There's a time for everything. When the time goes, then we will not have time. Thank you, brother. Quick word from the Lord in 1 Corinthians chapter 1. Verses 2. To the church of God which is in Corinth, to all who are called to be God's holy people, who belong to Him in union with Christ Jesus, together with all people everywhere, that means us, everywhere, who worship our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Verse 3, may God, our Father, and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Amen. So grace and peace comes from our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Peace. Peace which surpasses all understanding. Grace, what we do not deserve. Wow. Verse 4, I always give thanks to my God for you because of the grace He has given you through Jesus Christ. So he, Paul, gives thanks for the grace that has been given through Jesus Christ. Verse 5, for in union with Christ you have become rich in all things, including all speech and all knowledge. So Jesus, His grace, makes us rich in all things, and this includes speech and knowledge. So we have wisdom and we have knowledge in how we need to speak. Verse 6, the message about Christ has become so firmly established in you that you have not failed to receive a single blessing as you wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Verse 8, He will also keep you firm to the end. Amen. Will be firm to the end, so that you will be faultless on the day of our Lord Jesus Christ. God is to be trusted. The God who called you to our fellowship with His Son Jesus Christ, our Lord. Now this is the part that we need to be at. By the authority of our Lord Jesus Christ, I appeal to all of you, my brothers and sisters, to agree in what you say, so that there be no divisions among you. Brothers and sisters, what we are told is that we should agree in what we say, so that there be no divisions among us. We should be completely united with one thought and one purpose. Thank you, brother. That was so powerful. Brilliant. Simon, do you want to say something for a couple of minutes, and then we'll ask maybe Sister Rita as well to come and share anything? Come on, Simon. This is a strange church that even congregation is speaking. Praise God. Praise God. बार बार अगर कहा जा रहा है तो हम लोग का हाथ से जाने नहीं देना चाहिए. शायद मैं बस
ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل کے جو ہمارے پرابلمس اور مسائلس ہیں ہم سب بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں اپنے جیزس کرائسٹ کی سیکریفائس سے, the grace and everything. Since I've been, involved with the community to talk to people, and I've come across with so many problems. Why? Because the people, they don't read the Old Testament. They just think about the New Testament, and the majority of the people, they think the Old Testament, it's for just the Jewish people. How many are Jewish here? Is anyone can show me that if someone is Jewish? Are you Jewish? Thank you. تو میں یہ صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ I love this word from cover to cover, from A to Z. I'm not a Jewish person. I'm a Christian person. I have come known to this word through Jesus Christ, but I believe the word from the beginning, from the Genesis to Revelation, this is for me, and I believe on everything. I have a little message for every one of you. I'm not going to read here the all chapter. The chapter is Leviticus chapter 18. God has put this chapter into my heart, and I am telling everyone there is so many problems for the young generation. There is a terminology they use, LGBT. I'm not going to explain this, but there is every solution, every answer about this big issue is in this chapter, hidden is in this chapter. So I'm just going to read only a little bit from here, but my humble request is to you, to everyone, for the young parents, this is good for our children to bring them up in a good way, what God wants us to do. And for the youth as well, and share with your friends, share this chapter on the social media. There is the biggest solution for our today's problems, our today's issues. But we people, majority of the people believe the words to the Jewish people. I will just tell you, this word is for everyone, for every nation, for every generation, and even for the whole earth, or even for the whole nations. I'm just going to read a little bit from here. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt, where you used to live, and you must not do as they do in the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices. You must obey my law and be careful to follow my decree. I am the Lord your God. Keep my decrees and laws, for the person who obeys them will live by them. I am the Lord." Amen. اس سے آگے اینڈ تک اس کے 30 ورسز ہیں, بہت کچھ لکھا ہوا ہے. This is the living style God has given us, the way of life, our society, how supposed to be the family, the model family, the ideal family. It has been explained here. Every relationship in the Leviticus chapter 18, I will tell you in Urdu, is احبار, اس کا 18 باب آپ پڑھیے. اس کے آگے پیچھے بھی آپ جا سکتے ہیں, chapter 17, chapter 19, اس کے آگے جائیں, ڈیٹیل میں جائیں, and read the word of God. There is so many things God has given, and there is a reward and award as well. So we can make our own diagnosis. If our families are kuch khandan, if we people are under the curses, we can break those curses. If we can put our lifestyle according to the word of God, and then we will be coming to the promised land. Amen. Amen. Thank you, Shah. This is all. Thank you. Sister Rita. Sorry. Anji, hi. We will sing a song after this, and then we will hear the word of God from Pastor. This one.
Praise the Lord, everyone. جب میں دعا کر رہی تھی یہاں پر تو مجھے ایسے لگا جیسے خداوند نے ایک ورس میرے دل میں ڈالی ہے, تو میں نے کہا میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. یہ ہے ملاکی چیپٹر 1 اینڈ ورس 6. یہ لکھا ہے یہاں پر, رب الافواج تم کو فرماتا ہے, اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں, بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں, اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں. تو یقیناً آج جب ہم یہ سسٹر نے بتایا کتنی تعلیموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو تو میں یہی دیکھتی ہوں, کہتے ہیں کہ نیا عہد نامہ اسٹارٹ کرو, وہی پڑھو, لیکن جب تک ہم پرانے عہد نامے کو نہیں پڑھیں گے تو نیا عہد نامہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ 82% تو وہ لیا ہی پرانے عہد نامے سے لیا گیا ہے, نیا عہد نامہ. سو بالکل ہمیں شروع سے بائبل پڑھنی چاہیے اینڈ تک, اور بچوں کو بھی ایک کانسیپٹ دینا چاہیے کہ شروع سے ہی پڑھیں بائبل. یہ نہیں کہ بیچ بیچ میں سے پڑھ لیا خدا کا کلام, ایسا نہیں ہے. روٹی ہم پوری کھاتے ہیں, توڑ توڑ کے نہیں کھاتے ہیں, تو شروع سے ہی پڑھنی چاہیے. تو سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, تو میں دعا کرنا چاہتی ہوں سب کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا, قدوس قدوس قدوس, آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر, تیرے پاک نام کی تعریف کرتی ہوں خداوند اس وقت کے لیے خداوند کہ تو نے ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا. تیرے گھر کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں پربھو کہ جہاں تو نے ممکن کیا کہ جتنے بھی تیرے ارادہ میں ٹھہرے ہوئے لوگ تھے سب یہاں پر آئے ہیں, اور جو خداوند اس وقت آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی راستوں کو کھول خداوند. بھلے مشکلیں کسی بھی قسم کی ہوں, رکاوٹیں ہوں, سب یسوع کے نام میں بندھن ٹوٹے اور وہ یہاں تک آئیں. خداوند جتنے بھی اس وقت یہاں موجود ہیں, جتنے بھی سر نگو ہیں خداوند, ایک ایک کو بڑی برکت دے, اپنے روح کی ہدایت میں چلنے کا بھاری فضل عطا کر, تاکہ خداوند ایسے وقت میں ہم نہ پڑے, کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. خداوند ہم تیری آواز سننے والے بنے, تیرے روح کی مدد سے چلنے والے بنے, کیونکہ وہی ہمارا بہترین ٹیچر ہے جو تم نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے. پیارے باپ, اس وقت جتنے بھی یہاں بہن بھائی موجود ہیں, بچے موجود ہیں, ایک ایک کو تیرے بیٹے کے لہو میں چھپاتی ہوں خداوند. حکمت دے, دانائی دے, اپنے روح کی ہدایت دے باپ, اور اپنی عزت کرنا سکھا. یہ نہیں کہ ہر کام سے پہلے خداوند ہم دوسرے کاموں کو اہم جانیں, بلکہ ہر چیز میں ہم تیری مرضی کو زیادہ سمجھیں تجھے, کیونکہ تو باپ ہے, اور جو باپ ہے ہمیں اپنا حکم ماننا سکھا, ہمیں اپنے حکموں پر چلنا سکھا خداوند, تاکہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جسے تیری عزت میں کمی ہو, کیونکہ تو نے کہا تم دنیا کا نور ہو. تو خداوند اگر ہم دنیا کا نور ہیں تو ہماری روشنی دوسروں تک بھی جائے, اور اس کلام کو لے کے ہم دنیا کے کونے تک جانے والے بنے خداوند. اور انتہا سے خداوند تیرے گواہ ٹھہرے پربھو, ایک ایک کو چھو بڑی برکت دے, اور یہی خدمت دے خداوند, تاکہ ہم تیری منادی کریں گھروں میں اس کلام کو لے کے جانے والے, اور تیرے گواہ ٹھہریں. پیارے باپ, میری اس دعا کو سن قبول کر مانگ لیتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے, آمین. Thank you. That's wonderful. All powerful. All powerful. ایک اور گیت گائیں گے, اس کے بعد ہم خدا کا کلام اس کے بندہ سے سنیں گے. گیت ہے میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا ہے. ہم نے گواہیاں بھی سنی ہیں اور خیالات بھی سنے ہیں, تو ان تمام باتوں سے خدا ان کو جلال ملنا چاہیے. بے شک ہمارے پاس گواہی ہے, بے شک ہمارے پاس علم ہے, بے شک ہمارے پاس مکاشفہ ہے, بے شک ہمیں بھیدوں کا پتہ ہے. Bible says all glory goes to him, because chapter 11, First Corinthians chapter 11 says, whether you have a mystery, you know those mysteries, whether you have a knowledge of this world, or whether you have a prophecies, it will all go. So ہمارا علم, ہمارا مکاشفہ, ہماری سمجھ, ہماری عقل بیکار ہے, یہ سب وقتی ہے, لیکن دائمی خداوند ہے. اور جب ہم اس کو جلال دیتے ہیں تو پھر وہ جو گفٹ جو ہوتے ہیں, جو تحفے جو ہوتے ہیں, جو ابلٹیز ہوتی ہیں, وہ چمکتی ہیں, وہ روشن ہوتی ہیں. ایک اور گیت گائیں گے خدا کے جلال کے لیے, اور اس کے بعد ہم کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے.
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सबन मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु के लिए तालियां। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहेगा ये। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। यीशु जी जलाल पाता रहे। मैं अपनी आंखें बंद करेंगे और तमाम कोई अपने आप को तैयार करेगा। थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए। खुदा जब तेरा बंदा वो कलाम जो तूने उसके दिल पर ठहराया है हमारे साथ बांटे, तो खुदा उसकी मदद कर। तेरा शुक्र हो। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह है। ऊंचे करो से दरवाजे ऊंचे, वो सब
ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे ओ सब दारो जान जलाल दा बादशाह आवे सिर तद ऊंचे करो रब खुदा बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है गंगे रब खुदा बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे ओ सब दारो ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे ओ सब दारो जान जलाल दा बादशाह आवे सिर तद ऊंचे करो रब खुदा बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है ये जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह कमाल है ये जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह कमाल लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा रब खुदा बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है रब खुदा बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है हालेलुया खुदा का शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए जो आज हमारे साथ खुदा वो कलाम जो तूने उसे दिया है हमारे साथ बांटने का दुआ हम सबके दिलों को छू ताकि आज का कलाम खुदा हम कबूल करें और अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करे क्योंकि तब्दील करने वाला तू है ना कि कोई इंसान तू बादरू आ हमारे दिलों को छू और बरकत दे अपने बंदा को छू और जोर से इस्तेमाल कर यीशु के नाम में आमीन स्टैंड बाय ये स्टैंड पे Can you hear me? उसी खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जोनाथन भाई का और उनकी मिसेस का कि उन्होंने मुझे याद किया कि मैं आज की शब खुदा का कलाम आपके साथ पहुँचे। ये मेरी इज़्ज़त अफजाई है और आप सबको शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज तशरीफ़ लाए हैं। भाई शाहिद का भी शुक्रिया, उन्होंने वर्शिप में लीड किया। खुदा आप सबको बड़ी बहन आई थी गवाही बांटते, उनके बाद एक और बहन आई और उनका दुख और दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। इस तरह की तालीमात आजकल आम हैं कि फ़लाँ बुक को छोड़ दें, फ़लाँ किताब को छोड़ दें, फ़लाँ चीज़ को ना पढ़ें। आज का कलाम भी शायद खुदा ने मुझे इसलिए दे दिया कि आपकी बड़ी हौसला अफजाई हो और हम कुछ सीख सकें कि पुराना अहदनामा कितना ज़रूरी है। इसके बगैर मसीह तक पहुंचना मुमकिन नहीं। पुराना अहदनामा बेसिकली पॉइंट्स करता है, उंगली से इशारे करता है कि कहाँ तक पहुंचना है। तो अगर हम इशारे ही नहीं पढ़ेंगे तो हम कहीं पहुंच नहीं सकते। यहाँ मैंने वेकफील्ड से लीड्स आ रहा है तो इशारे पढ़ के मैं पहुंचूंगा, वैसे मैं नहीं पहुंच सकता। तो पुराना अहदनामा सारा इशारों से
اور پوائنٹرز سے بھرا ہوا ہے, اسے ہم چھوڑ دیں تو کہاں جائیں گے؟ یہ بڑی غلطی ہے. لیکن آج کا کلام ہمیں یقیناً اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق جو ہے وہ دے. زبور 24 کے حوالے سے میں آج خدا کا کلام آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ زبور گایا. پاکستانی اور ہندوستانی کلیسیاں بالخصوص نہ صرف اس زبور نو گاندے نے, زبانی یاد بھی کرتے ہیں, پڑھتے بھی نہیں, گاندے بھی نہیں. سو اس لیے اسی اس زبور نال بڑا پیار کرتے ہیں. We really love this Psalm 24 particularly, because Indians and Pakistanis not only read Psalm 44, not only memorize it by heart, but we sing out. And today we sang before I came up here to preach and share the word of God with you. ایک دفعہ پھر میں خدا کے کلام میں سے بانٹوں گا, پڑھوں گا, تلاوت کروں گا, اور پھر میں اس پہ خدا کے کلام کے ساتھ بانٹوں گا. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ سب نکال لیجیے. زبور 24 اور اس کی آیت نمبر 7, 8, 9, 10 پڑھیں گے. پہلے میں اردو میں پڑھوں گا اور بعد میں جن کے پاس انگریزی بائبل ہے وہ اپنی انگریزی بائبل بھی کھول سکتے ہیں. کلام اقدس میں یوں لکھا ہے, اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو, اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ, اور جلال کا بادشاہ داخل ہو. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو کبھی اور قادر ہے, خداوند جو جنگ میں زور آب ہے. پھر وہی بات کی جاتی ہے آیت نمبر 9 اور 10 میں, اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو, اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو, اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. پھر سوال, یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ. میری بڑی خواہش ہے میں دنیا کی ہر زبان میں یہ زبور کا حصہ پڑھوں. میں نے ایک اور زبان میں, ہندی زبان میں میں نے اپنی کتاب میں درج کر رکھا ہے, میں جلدی جلدی پڑھ دوں گا. ہے پھاٹکو اپنے سر اونچے کرو, ہے سنتان کے درو اونچے ہو جاؤ, کیونکہ پرتپی راجا پرویش کرے گا. سوال پوچھا جاتا ہے وہ پرتپی راجا کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے پرمیشور جو سمارتھی اور پراکرمی ہے, پرمیشور جو یدھ میں پراکرمی ہے. پھر سوال کیا جاتا ہے, ہے پھاٹکو اپنے سر اونچے کرو, ہے سنتان کے درو تم بھی کھل جاؤ, کیونکہ پرتپی راجا پرویش کرے گا. پھر پوچھا جاتا ہے یہ پرتپی راجا کون ہے؟ سیناؤں کا یہوہ وہی پرتپی راجا ہے. کلام اقدس کے پڑھے اس نے جن کو اس کی ڈیروں ڈیر برکات نازل ہو. ہم کئی دفعہ سنتے ہیں غیر مسیحیوں سے, یہودیوں سے, مسلمانوں سے, کسی بھی غیر مسیحی سے, کہ ان مسیحیوں نے خود ہی تعلیم بنا رکھی ہے کہ مسیحا اس دنیا میں آیا, مر گیا, دفن ہوا, یہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو, آج کا کلام سن کے فیصلہ کیجئے, یہ تعلیم تو نئے عہد نامے کے لکھاریوں نے بھی نہیں بنائی, پطرس نے نہیں بنائی, پاولس نے نہیں بنائی. Let me tell you, people think that what we preach, that Jesus came down on this earth 2000 years ago and he died, he bled, he was buried, and he got resurrected, and he got ascended up into heaven, and then he is going to come back again. Then when he comes back again, he will take his church with him to heaven again. These Christians have fabricated all this. They have made this doctrine by themselves. Aaj kalam sun ke, please decide today that did we fabricate it or it was revealed to us by God himself. اب سوچ رہے ہوں گے یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا زبور 24 سے کیا تعلق ہے بھائی؟ آپ نے یہ زبور 24 کیوں چنا؟ سنیے, دھیان سے سنیے, میں نے زبور 24 کیوں چنا ہے. معذرت کے ساتھ ناسازی طبیعت کی وجہ سے آواز میں کہیں خراش محسوس ہو تو معاف کیجیے. زبور 24, رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا, اونچے کرو سر دروازے ہو. 7ویں اور 8ویں آیت میں لفظ ملتے جلتے ہیں.
लेकिन ये 2 दफा कहा गया है, ऐ दरवाजों अपने से ऊंचे करो। किताबें पढ़े, तफसीरें पढ़े, बड़े बड़े मुफस्सिरीन कहते हैं, आयत नंबर, ध्यान से सुनिए, सीखने वाली बात है, हम सीखना चाहते हैं। आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 एक बड़े जलाली वाक़या का इशारा करती है, और आयत नंबर 9 और आयत नंबर 10 एक और जलाली वाक़या का इशारा करती है। और ये आयत 4 आयत 2 वाक़या बयान करती है जो बहुत बड़े हैं। Commentators say that verse number 7 and 8 talk about a very glorious event, and verse 9 and 10 also mentions about a very glorious event. और वो कहते हैं आयत नंबर 7 आयत नंबर 8 के लिए बड़ा कितना इशारा कर दिए। आपको पता है पाकिस्तान में हम कब गाते हैं ज़बूर बड़े जोर से, बड़े खरोश, इंडिया का मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में खजूरों की द्वार पे हम ये ज़बूर बड़े जोश से गाते हैं, हाथ में खजूरों की डालियां होती हैं, हम गाते हैं रब खुदावंद बादशाह है जलाल दा, सारे बच्चे बड़े सारे अम्बिया। Am I right? In Pakistan particularly, I don't know about India, in Pakistan particularly, on Palm Sunday, we sing this song passionately. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। तो मुफस्सिर कहते हैं कि ये जो 7वीं और 8वीं आयत है, ये मसीह के गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में शाहाना दाखिले की तरफ इशारा करती है। और आयत नंबर 9 और 10 जो है वो इशारा करती है जब मसीह दुनिया में आएंगे और इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे, उसके मुकद्दसीन उसके साथ होंगे और वो यरूशलेम में दाखिल होंगे। फाटकों से कहते हैं फाटको अपने सर बुलंद कर लो। So it is taught that verse number 7 and 8 talks about that incident which took place 2000 years ago, which we call by Palm Sunday incident. Jesus rode on donkey and he entered triumphantly into Jerusalem. Verse 7 and 8 talks about that incident, and verse 9 and 10 talks about when Jesus will come back and he will reside on this earth as a king, and his saints and his angels will be with him, and when he will enter into Jerusalem, then it will be said to the gate, ye gates, lift up your heads. 2 वाक्य हो गए, समझ लगी गल। पहला वाक्य शुरू का द्वार, दूसरा जब मसीह दुनिया पे होंगे, सही कलीम नहीं देती, वो भी बहुत अच्छी है, हम बड़ा एंजॉय करते रहे, मैं भी एंजॉय करता रहा, आपने भी एंजॉय किया, हम उनके लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। लेकिन आज का मैं 2 वाक्य सुनाना चाहता हूँ। पहली बात ध्यान से सुन ले, ये ज़बूर पता लिखा किसने है? दाऊद ने। This psalm was written by David himself. When did he write it? Do you know what happened when he wrote it? Okay, let me tell you. Ark of Covenant came back from Philistines. फिलिस्तीनियों से, फिलिस्तीन से ऐद का संदूक वापस लौट आया था। और जब ऐद का संदूक वापस लौटा, दाऊद ने ऐद के संदूक को देखा और उसने लिखना शुरू किया, ऐ फाटको अपने सर बुलंद कर लो। लेकिन लफ्ज जो है, लफाजी जो है, वर्डिंग इज वेरी स्ट्रेंज। वो कहते हैं खुदावंद आ रहे हैं, आर्क ऑफ कवेनेंट खुदावंद है नहीं। दाऊद यहां पर ध्यान से सुनिए, वो लिख तो रहा था अहद के संदूक को देख के, पर नबूवत की आंख कुछ और देख रही थी। The eye which saw far into future. Though Ark of Covenant was coming back, लेकिन दाऊद कुछ और देख रहा था। ध्यान से सुनिए, उसने जब लिखा ना जलाल का बादशाह रे से ऊंचे करो, लेकिन लफ्ज है अबदी दरवाजों, अबदी दरवाजे। जो जमीन पर दरवाजे हैं वो अबदी हैं नहीं, वो तो खत्म हो चुके। ये अबदी दरवाजे किधर हैं? आसमान पर हैं। सो दाऊद लिख रहा था ऐद के संदूक को आते हुए, पर उसकी नबूवत की आंख कुछ और देख रही थी। Prophetic eye was looking into another realm. अब उसने क्या देखा? समझने के लिए मैं आपको 2000 साल पहले पीछे लिए चलता हूँ। यीशु मसीह कलमा खुदा इस दुनिया में आए, चर्बी में पैदा हुए, कुमारी से पैदा हुए, मखलूकुल फित्र पैदाइश थी। We know 2000 years ago Jesus, the word of God, came into this world, was born of virgin, where in Bethlehem, in manger. We know that. पैदा हुए, then he grew up, वो बढ़ते चले गए, yes, बढ़ते चले गए, 30 साल के हुए, he went into wilderness,
विल्डरनेस की होया पंजाबी च कहते हैं पेड़ पै गया, शैतान आ गया ज़माने के लिए, उसे पता चल गया ये कलमा खुदा I have to make him fall down again like I did with Adam. He went to Jesus, उन्हें आजमाना शुरू किया, इनको क्या रोटियां बन जाए, खाना की बड़ी भूख लगी है। यीशु ने क्या कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता, शैतान को मुंह की खानी पड़ी, शिकस्त। फिर आ गया उसके पास, अच्छा मुझे गिर के सीधा कर, खुदा ने कहा लिखा है, फिर गिरा दिया। फिर आ गया उसके पास, अपने को नीचे गिरा दे, उसी ने कहा शट योर माउथ, लिखा है अपने खुदा को नहीं आजमाना, भाग जा। शैतान को हरा कर रख दिया। शैतान ने कहा मैं क्या करूं, इसको कैसे पकड़ूं, फिर उसने बड़े चक्कर चलाए, बड़े बहाने बनाए, यीशु को एक बार भी नहीं गिरा सका, एक बार भी नहीं गिरा सका। यीशु ने खड़े होकर कहा है नहीं जो मुझ पे गुनाह साबित करे, कोई भी नहीं, एक भी गुनाह नहीं पाया। पिलातुस खुद कहता है मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। सारी उम्र मसीह मासूम रहे, कोई गुनाह न कर सके, शैतान बहाने ढूंढता रहा, इसको किसी तरह से गिरा दूं, इसको मैं अपने चक्कर में कर लूं। I have to defeat him, I have to take him into my trap, I want to really defeat him. He has not sinned even a single time. There is not even a tint of sin in him. I want to make him fall like I did the Adam in the Garden of Eden. He tried his best, but he could never ever conquer Jesus. यीशु मसीह ने कभी गुनाह न किया। ठीक होगी बात, हराते गए शैतान को। शैतान ने कहा मैं क्या करूं, उसको किस तरह से गिराऊं, और कोई तो नहीं पाना वाला मुझे। फिर उसने सोचा ऐसे मरवा देता हूं, साजिश करवाई, रोमियों के साथ हुआ, यहूदियों के साथ हुआ, मरवा दिया। उसे बड़ा जोम था कि अब मैंने जिंदगी के राजा को मरवा दिया है, हूं गल बन जाएगा, हूं मैं जीत जाऊंगा, इन्हों मैं मरवा दूंगा। उसे पता नहीं था बाइबल का खुदा कहता है मैं बुराई में से अच्छाई पैदा कर लिया करता हूं। वो सलीब, वो मौत जिंदगी का पैगाम बनने वाली थी। बाद में उसे खबर हुई ओहो ऐसे सलीब के लोगों को बचाना शुरू कर देगा। फिर क्या हुआ, इंसानों में घुस गया, इनको थल्ले आ जा, और ना मारे थे प्लीज थल्ले आ जा, गेट डाउन। लोगों ने कहना शुरू किया हम तुझे खुदा का बेटा मान लेंगे, नीचे आ जा। उसने कहा मैं नीचे नहीं आऊंगा, अगर मैं नीचे आ गया तो आदम के हर पुत्र मुस्लिम से चलना पड़ेगा। मेरा थल्ले आना थोड़े फायदे च नहीं, यीशु के लिए साफ था सलीब से नीचे आना, उसके लिए सब कुछ था, लेकिन वो लटका रहा। He knew if I came down off the cross, every man, every woman, every boy, every girl will have to be on the cross consequently because they have died their sins. He did not come down. शैतान को फिर मुंह की खानी पड़ी, कहता मैनू हराना चाहते मैं की करा। He tried his best to defeat him, but he could not. यीशु मसीह सलीब से नहीं आए। फिर क्या हुआ, उसने कहा अच्छा एक और प्लान करता हूं। कब्र में रखवाया, रूमी शहंशाह के दिल में समाया, इसके मुंह पर, कब्र के मुंह पर पत्थर रखा दे, ऊपर अपनी मोहर लगा दे। इसने कहा था मैं जिंदा हो जाऊंगा। अब बड़ा खुश था, पत्थर रखा गया है, मोहर लग गई है, अब ये निकलने का नहीं। He will not come out of this grave. There is a very big tons of tons weight of stone like that. उसने अब नहीं निकला। और मौत ने भी उसे कहा, मैं कई दफा अपने जहन में जो खुदा मुझे देता है अपनी तस्वीर कशी करता हूं कि मौत बड़ी खुश थी कि मैंने जिंदगी के राजा को निगल दिया। शैतान भी बड़ा खुश था। मौत को कहने लगा मौत मेरी भैने तेरा ध्यान रखी, एंड कब्र चों बाहर निकल ना आए, because he claimed to come out of the grave. He said that I will defeat death. Keep an eye on him. He should not come out. और मौत ने क्या कहा, मेरा नाम की ये मौत है, go. 4000 सालों का तजुर्बा है मेरा, मैं बंदों को निकल गई हूं, बड़े बड़ों को निकल गई हूं, मेरा खाना कभी बाहर नहीं आया, जा चला गया। शैतान तसलियां पाके चला गया। दूसरे दिन आया, मौत बैठी सी, राजी है ना राजी है, तू परेशान ना हो, ये बाहर निकलता। जब तीसरे दिन आया तो देखा कि मौत के रंग उड़े हुए हैं। कहने लगा मौत, I have never seen you in this kind of situation. You are in a very traumatic situation. What happened to you? She said something is slipping out of my grips. मौत कह लगी आज मेरे हाथों में निकल गया, आज मुझे समझ नहीं लगती पई, खुदा की घड़ियाल पे वक्त पूरा हो रहा था, टिक 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 टिक, टाइम पूरा हो गया और मसीह कब्र की पहनाइयों से फतह का नारा लगा के निकल आया।
उस दिन मौत पुकार उठी, हाय मैं मर गई। उस दिन मेरे मसीह ने मौत का जनाजा बना दिया और फिर पत्थर हटा दिया गया। किस लिए? कि यीशु बाहर आ सके। Stone was rolled away so that Jesus could come out? No! Stone was rolled away so that we could get in and see that grave is empty. यीशु मसीह के लिए नहीं, हमारे लिए थी। हम कब्र के अंदर जाए और देखें कि कब्र खाली है। हो गई गल? ध्यान ना सुननी है, मैं अपना ज़बूर बयान कर लेगा। इसको बयान करने के लिए बयान करना जरूरी था। 40 दिन यीशु मसीह शिकंजों को नजर आते रहे। क्या लगे रहो भाई, चलिए कितने कोहे से तूलते। He went where? Mount Olives। कोहे से तूल पे खड़े हो गए, कहा अच्छा भाई अपना ध्यान रखना, इंजील सुनाओ। I give you the mandate, go into all the world and preach the gospel and I'm always with you। आगे के लिए है लिखा, यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने उठा लिया गया। आगे की बड़ी जरूरी गल है, उन ध्यान ना सुननी होती, भुलना किसी ने नींद आ रही जरा उठ जाओ। लिखा है यीशु मसीह उठाए गए और बदली ने उसे छुपा लिया। याद है, क्लाउड के पीछे वो छुप गया, बदल के पीछे। ये किसने देखा पता है? दाऊद ने। ज़बूर 24 आयत नंबर 7 आयत नंबर 8 दाऊद ने क्या देखा? कहता है यीशु मसीह मौत को हरा के, कब्र को खाली करके, सलीब को खाली करके, गुनाहों का कफारा दे के, शैतान की मौत करके, शैतान को हरा के, कभी कुदरत वाला खुदावन ठहर के आसमान की तरफ वापस जा रहा है। और आवाज दी जाती है, ऐ अबदी फाटको, ye eternal gates, lift up your heads। ऐ अबदी दरवाजों, ऐ संतान के दरवाजों, अपने सर ऊंचे कर लो। पूछा गया ओ कौन आ रहा भाई, क्यों कर लिए? यीशु ने कहा थले देखो कौन आ रहा है। He raised his hands, अपने सुराख बहाए, पैरों के सुराख बहाए, पसली का जख्म बहाया। वो कहने लगे ओए यीशु मसीह कलमा खुदा का बेटा, मौत को शिकस्त दे के, कब्र को खाली करके, शैतान को हरा के, गुनाहों का कफारा दे के वापस आ रहा है। ऐ अपनी फाट को अपने सर बुलंद कर। आयत नंबर 7-8 उन फाटकों को कहा गया था अपने सर बुलंद कर। इतनी मजा बनाइए नहीं। दाऊद यहूदी है, दाऊद मसीही थे जी नहीं, मसीह के शागिर्द थे बिल्कुल नहीं। ये उनको प्रकाशवा हुआ कि मसीह आएगा, जिंदा रहेगा, गुनाह को शिकस्त देगा, मौत को हराएगा, कब्र खाली करेगा, फिर आसमानों की तरफ जाएगा और फाटकों से कहा जाएगा ऐ संतान के दरो, है अपनी फाटको अपने सर बुलंद करो। क्यों भाई? परमेश्वर जो समाप्ति है, प्रकृति है, वो दाल होएगा, वो दिल सिर बुलंद। अब सोच रहे होंगे एक गल में नहीं समझ आ गई, पर भाई आयत नंबर 8-9-10 का की करोगे? लफ्ज तो वही सेम है, सेम नहीं। और ना पढ़िए, एक लफ्ज पर इशारा कराना चाहना बड़ा ही जरूरी और बड़ा दिलचस्प वाक्य, ध्यान से सुनिए। लिखा है आयत नंबर 9, ऐ भाट को अपने सर बुलंद करो, ऐ अबदी दरवाजों उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। कि जलाल का बादशाह कौन है? उनकी जवाब देता गया है लश्करों का खुदावन, वही जलाल का है। संतान के दौरान तुम भी खुल जाओ क्योंकि पृथ्वी राजा प्रवेश करेगा। ये पृथ्वी राजा कौन है? जवाब दे सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा वही पृथ्वी राजा है। द लॉर्ड ऑफ आर्मीज। अब ये कब हो रहा है? हमें पता है पिछले 2000 सालों से, ध्यान से सुनिएगा, 2000 सालों से यीशु मसीह पाक रूह के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से इंजील सुना रहा है, इंजील सुना रहा है। लोग मसीह को कबूल कर रहे हैं, उसके खून से तुर रहे हैं। हमारी बहन ने बड़ी खूबसूरत गवाही पेश की, हिंदू बैकग्राउंड को छोड़ के वो मसीही में आ गई। इस तरह बहुत से लोग रोज बरोज मसीह को कबूल कर रहे हैं। मैंने सुना चाइना में हर रोज 15,000 लोग मसीह को कबूल कर रहे हैं, वियतनाम में हजारों लोग कबूल कर रहे हैं, इस मुल्क में भी काम चल रहा है। हर मुल्क में यीशु मसीह को लोग कबूल कर रहे हैं, उसके खून से धुलते हैं, उसको निजात देना कबूल करते हैं। ये काम पिछले कितने सालों से? 2000 सालों से होने वाला है। और हमें पता है अब टाइम आखिरी है। अब क्या होने वाला है? अब यीशु मसीह वापस आने वाले हैं कि नहीं आने वाले? हाँ जी, यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, अब यीशु मसीह वापस आएंगे कितने? इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, नो, बादलों पे। जब भी दूल्हा, whenever groom comes to take bride, he doesn't go into her home. He stands somewhere at the distance. Jesus is going to come down. He will stand where? On the clouds. आवाज दी जाएगी, यहाँ ऊपर आजा, come up hither, you blood-bought
पोजीशंस तैयार में, रहने की जगह तैयार है, मैं आने वाला हूँ, तुमको लेने के लिए आ गया हूँ, यहाँ ऊपर आ जा। जितने मसीह में 2000 सालों से सो रहे हैं सारे उठेंगे। उस दिन कब्रिस्तानों का हाल देखने वाला होगा, खासकर मसीही कब्रिस्तानों का। कोई कतबा यहाँ पड़ा होगा, कोई कतबा वहाँ पड़ा होगा। उस दिन मसीही कब्रिस्तानों का कब्रिस्तान बन जाएगा। सारे जी उठेंगे, सारे अपने बदन लेंगे, उड़कर हवा में की लिहाजा खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। यीशु मसीह की आ जाओ भाई, आ जाओ, हम सब बड़े खुश होंगे। ओह जीसस, I really wanted to see you. I was longing for you. I wanted to have fellowship with you. At last you came. You heard our prayers. We have come here. खुदावंद कहे फरिश्तियों, go collect everybody. Nobody should remain here. टाइम आ गया, मसीही खून खरीदे उठते आ जाओ भाई सारे। Oh my God, think about that. मसीह खड़े हैं, हम सारे जा रहे हैं, मेरी बहन भी होते, ऐ बहन भी होते, ओ भाई भी होते, सारे वहां जो खून खरीदे हैं। ये सुन लीजिए, यीशु के खून से धुले हैं, सारे इकट्ठे खुदावंद को देखेंगे, हम बड़े खुश होंगे। ओह माय लॉर्ड, एट लास्ट वी सॉ यू। हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, खुदावंद फरिश्ते कहेंगे, चेक एवरीबॉडी, द नंबर इज कंप्लीट। जी नंबर पूरा हो गया, सारे आ गए ने, सारे आ गए ने, बड़े निक्के। मसीह फिर अपनी दुल्हन के साथ, लश्करों के साथ, सेनाओं के साथ, एक कौन आ रहा है, सेनाओं के साथ कहेंगे चलिए भाई चलिए। द बिगेस्ट प्राइस एवर टेकन बाय ह्यूमैनिटी ऑल टुगेदर। फिर मसीह खरामा खरामा, खुशी खुशी, हाफिया अपनी कलीसिया को साथ लेंगे, चलो भाई चलिए। फिर सदाएं बुलंद होंगी, आवाज़ दिखियां जानियां, हे अपनी फाटको, ये इटर्नल गेट्स, अपने सिर बुलंद कर लो। संतरी साहब पूछेंगे, और हुण कौन आ रहा है भाई, हुण क्यों फाटक खोल दिए, वाई शुड वी लिफ्ट अवर हेड्स। क्या जाएगा, अब के खुदावंद कल्ला नहीं आ रहा, अब के खुदावंद अपने सेनाओं के साथ, लश्करों के साथ, अपनी दुल्हन के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बहनों के साथ, सबके साथ, लश्करों के साथ वापस आ रहा है। अपने सिर बुलंद कर लो, और हम हालेलुया रोड क्रॉस करके, आगे से आमीन का चौक क्रॉस करके खुदावंद के पास चले जाएंगे। खूबसूरत कर देते जाएंगे वो लोग जो जमीन पर होमलेस रहे, घर न मिला, सुकून न मिला, इत्मीनान न मिला, तसल्ली न मिली, मसीह के नाम की वजह से दुख उठाते रहे, अब इस सुकून में दाखिल हो जाएंगे और फिर हम वहां पर बस जाएंगे। एक पौलुस ने लिखे, जी नहीं। पतरस ने लिखे, जी नहीं। किसने लिखा, दाऊद ने लिखा, मसीह के आने से लगभग 1500 साल। Who wrote it down? David. When around 2000 years ago, about Jesus, his coming and his ascension, his second coming and his taking his bride with him to heavenly places. इसलिए मेरी भाइयों बहनों से दरखास्त है, पुराने अहदनामे को रद्द करने का मौका नहीं है। पुराना अहदनामा समझे बगैर हम मसीह तक नहीं पहुंच सकते। मसीह खुद पुराने अहदनामे से अपनी बाबत गवाहियां देते रहे कि हर सफा, हर अक्षर, हर गल, हर वाक्या, हर बात मेरी बात करता है। तो जड़ा दी गल करदा नूं पढ़ना छड़ दईए? नो। इसलिए दोस्तों अपने ईमान में मजबूत रहें, खुदावन में बढ़ते चले जाएं, हम आसमान पर चले जाएंगे, अब्दी मकानों में रहेंगे, फिर मसीह के साथ इस दुनिया पर वापस आएंगे और इस दुनिया पर आकर मसीह अपनी बादशाही कायम करेगा और फिर यहाँ पर अब्दी रास्ती होगी, अब्दी रास्ता बस जाएगी और खुदावन फिर हमें इस जगह पर भी, इस ज़मीन पर भी बसने का मौका देंगे। इसलिए दोस्तों खबर को लेकर लोगों तक जाए। सबसे बड़ी खबर क्या है? यीशु मसीह गुनहगारों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर गया है। खाली सलीब और खाली कब्र ये गुनहगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उसने हमारे लिए सलीब को भी खाली किया है, उसने हमारे लिए कब्र को भी खाली किया है और वो चला गया है और वो वापस आने वाला है। हमें अपने आप को तैयार करना है। याद रखिए हमारा रैप्चर के बाद सबसे बड़ा काम कहाँ पे है? मैं इस पर बोलूँगा नहीं, मौका मेरा तो अगली बार ज़रूर। मसीह का तख्ते अदालत हमारा इंतजार कर रहा है। कुछ लोग सफ़ेद तख्ती अदालत पे पहुँच जाते रहे कि मुकाशवा बाब 20
आयत नंबर 11 से 15 और सफेद तख्त लग गया किताबें खुल गई असी उत्थे पहुंच गया असी उत्थे नहीं जाना जेड़े खून खरीदे ने उन्हें सफेद तख्त की अदालत नहीं जाना हमने मसीह की तख्त अदालत पे पहुंचना है जहाँ पर इनाम दिए जाएंगे शाबाश दी जाएगी और हमें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और कपड़े दिए जाएंगे। एक आखिरी बात के साथ खत्म करूंगा यहाँ पर कोई ऐसा मसीह है जो यीशु के मुंह से शाबाश नहीं सुनना चाहता कोई हाथ खड़ा नहीं होगा हर बंदा सुनना चाहता है। आपको याद होगा अपना बचपन में जब टीचर हमें गुड दिया करती थी वेरी गुड दिया करती थी एक्सीलेंट दिया करती थी हम हर बंदे को दिखाते थे एवरीबॉडी 10/10 I got 10/10 I got 100% look at for days you couldn't sleep। मेरी कापी की चोटी में अगर अच्छा स्टूडेंट था तो बड़ी शाबाशी मिला करती थी और फिर टॉफी भी मिलती इनाम भी मिलता और वो कापी बड़े में कितना बड़ा हो गया उसमें कापी को खोलता तो मुझे बड़ा मजा आता और कोई 20 साल बाद भी कापी को मैं देखता मैं कितना मैं कई दफा सोचता हूँ देख के कहेगा ये पागलों की तरह की बस कितना खुश हूँ लेकिन वो शाबाश बड़ी देर मेरे कानों में रस बोलती है किसकी टीचर की। जरा सुनिए जब यीशु मसीह दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ओ नूरों का नूर बैठा होगा जगमगाहट होगी और मसीह फिर आवाज देंगे आप में से किसी का नाम भी ले लें मेरा नाम भी ले लें तसव्वुर शाबाश बड़ी ऑर्केस्ट्रा बज रहा होगा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और सारे मुड़ के देखेंगे कि ये कौन आ रहा है तो यीशु मसीह कहेंगे शाबाश और शाबाश की जो मिठास है जो रस है सारी अब्दियत में हमारे कानों में घुलता रहेगा। सुनना चाहते हैं तो फिर मसीह के लिए काम करें उसके नाम को जलाल दें उसकी इंजील को फैलाएं जो भी आपके पास टैलेंट है उसको मसीह के लिए इस्तेमाल करें फिर देखिए कमाल हम सब मसीह के मुंह से ज़रूर सुनेंगे शाबाश मेरे बेटे शाबाश आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें सर को झुकाएं कलाम के खुदा का शुक्र अदा करें रब कायनात रब जुलजलाल पालनहार बख्शना खुदाया ज़मीनों आसमान का सारी कायनात का खलीका हम तो जो सजदा करते हैं तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुशी के लिए खुदा की कलाम के लिए इस कलाम पर तेरी बड़ी ठहरे इस एनकरेजमेंट की कलाम के तेरे कलाम की ताकतों कुफ्तों के इजहार के तेरा शुक्र अदा कर खुदा हम कलाम के अक्षर को एक लफ्ज़ we value it because it was inspired it was given by you it was deliberately जो है खुदा हम एक बात पे गौर करने वाले हैं और हम सबकी ज़िंदगियों से तेरे यीशु नाम को पता चला कर्म करना ये सारी कॉन्ग्रेगेशन पर तेरे बरकत ठहरे और भाई की सारी खिदमत के लिए जमशद भाई उनके खाना की खिदमत के अंदर शुक्र अदा करते इस तरह कलाम के फैलाव के लिए काम करते रहे तेरा कलाम लोग पहुँचते रहे लोग सीखो नाम के बाबा